जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस जो सर्विस कमीशन है और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, ये संविधान के भाग 14 में वर्णित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 323 से 315 में वर्णित है। दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे कि इसकी संरचना क्या है दोस्तों, और इसका निष्कासन कैसे होता है और स्वतंत्रता इसको किस प्रकार की दी गई है। दोस्तों, इसका जो हम अगले पार्ट में हम इसके कार्य के बारे में वर्णन करेंगे, सीमा और भूमिका के बारे में। दोस्तों, जो यूपीएससी है, इसका अर्थ मतलब ये है कि जो जो जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, उनका किस प्रकार से भर्तीकरण भर्ती करती है, एक संस्था है उसी का दोस्तों ये यूपीएससी वही है जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको चुना जाता है। समझते दोस्तों, यूपीएससी हम दोनों इसी के एक साथ करते चलेंगे दोस्तों। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी यानी कि दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इस संविधान के भाग 14 में वर्णित किया गया है, यानी कि और ये भाग 14 में इसको दोनों को एक साथ किया गया है दोस्तों। और ये भी अनुच्छेद 315 से 323 है, और दोस्तों ये भी 315 से 323 है। दोस्तों, संरचना के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, इसकी संरचना जो हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति है दोस्तों, इन दोनों में एक साथ दोस्तों डिफरेंस करेंगे हम, इससे हमें मेमोराइज भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इससे अच्छा था दोस्तों, इसको मैंने इसलिए डिफरेंस कर दी, इसको समझने में भी आसानी होती है। दोस्तों, इसकी जो संरचना है दोनों की, इसकी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की होती है, यानी कि जो यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष हैं दोस्तों, जो अन्य अध्यक्ष होते हैं, लगभग 911 के आसपास सदस्य होते हैं दोस्तों। इनको तब चुना जाता है, इनको 10 वर्ष का काम का अनुभव हो दोस्तों, तभी इनको यूपीएससी जो और एसपीएससी के लिए चुना जाता है, तभी इनमें इनका भर्ती संस्थाकरण होता है। उसी के द्वारा फिर ये वहाँ पे जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, उनको चुना जाता है इन्हीं के द्वारा दोस्तों। एक संस्था होती है, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, जो संरचना में इसी के विपरीत स्टेट लेवल पे राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और इसकी नियुक्ति का जो कार्यवाहक के रूप में की जाती है दोस्तों। यदि जैसे कोई अध्यक्ष है, वह है नहीं वहाँ पे, तो उस अध्यक्ष को कार्यवाहक के रूप में किसी को चुना जाएगा दोस्तों, जब जब पद से अपने से रिक्त होगा कोई अध्यक्ष होगा, या फिर उसका कार्यकाल मतलब वो असमर्थ हो दोस्तों, कर ना पा रहा हो, तो उसकी वजह से वो कर सकता है दोस्तों। दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों, यूपीएससी का क्या है दोस्तों। यूपीएससी एक संस्था है, संविधान के अनुसार भाग 14 में वर्णित किया गया है दोस्तों, और जो अनुच्छेद 315 323 में उसमें बताया गया है, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य क्या है, उसकी स्वतंत्रता क्या है, उसकी भूमिका क्या है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, ये दोस्तों केंद्र सरकार की हो सकती है दोस्तों, वही राज्य सरकार के लिए, क्योंकि इसको राज्यपाल नियुक्त करता है, इसको राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों, जब पद रिक्त हो, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया 911 इसके एक अध्यक्ष होता है, और अन्य अध्यक्ष होते हैं, 10 से लगभग होते होंगे दोस्तों 911 के आसपास। और इसी का जो दोस्तों ये इसके चुनाव जैसे कोई कार्यवाहक के रूप में इसको चुना जाता है। जैसे जो राष्ट्रपति है, तो उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किस प्रकार से करेगा, यदि कोई अध्यक्ष है तो जब पद उसका रिक्त हो जाए, उसी तरह राज्यपाल के उस पर जब पद रिक्त हो जाए और कार्य ना कर पा रहा हो, और यहाँ पर भी दोस्तों राज्यपाल के उसमें कार्य ना कर पा रहा हो, तो वहां से ये अध्यक्ष की नियुक्ति मतलब राष्ट्रपति जो अध्यक्ष है नियुक्ति कर सकता है। यहाँ तक समझ लिया दोस्तों। और दोस्तों, साथ ही साथ इसी के अंदर आप समझेंगे हम निष्कासन का, इनको हटाया कैसे जा सकता है दोस्तों, दोनों में समझेंगे। जो इनकी हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों, संविधान में तो वर्णित नहीं की गई है, इसका उल्लेख भी इतना नहीं किया गया दोस्तों। इनकी जो मतलब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, थोड़ा कुछ इसमें जैसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं हटा सकता, उसके भी कुछ कारण होने चाहिए दोस्तों। यदि वो दिवालिया होगा, उसका एक मतलब वो उसका दिवालिया हो, या फिर उसका मतलब कार्य में असमर्थ हो, या फिर उसका कुछ जैसे लाभ के पद पर होता है दोस्तों, उसको नियुक्त नहीं किया जाता। इसमें दिवालिया होगा या उसका ठप हो गया वो कोई भी कार्य, तो उसका नहीं चुना जाएगा दोस्तों। दिवालिया हो गया तो उसका हटा दिया जाएगा दोस्तों। वेतन जो नियोजन वो मतलब वेतन के लिए कुछ नहीं कर रहा दोस्तों, सिर्फ वेतन इकट्ठा करता जा रहा है, और अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता दोस्तों। इसी में दोस्तों यही है, कुछ कार्य करेगा नहीं दोस्तों, तो उसको राष्ट्रपति को हटाने की मजबूरी होगी दोस्तों। या फिर दोस्तों योग्य ना हो, यदि कोई अध्यक्ष चुना है, कोई कार्य नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसको तो हटाया जा सकता है ना दोस्तों, उसकी तरीके से। मतलब जब कोई कार्य नहीं करेगा, किसी लायक नहीं, तो उस यूपीएससी की संस्था से हट जाएगा।
दोस्तों इसके लिए जैसे इसको हटाने की प्रक्रिया दोस्तों राष्ट्रपति तुरंत नहीं हटा सकता, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा से कोई भी बात हो जाए, लेकिन दोस्तों उसको सुप्रीम कोर्ट में सलाह लेनी पड़ेगी, और जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह देगा कि इसको हटाया जा सकता है तभी वो हटा सकता है, लेकिन इसके लिए भी राष्ट्रपति बाध्य होगा, कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। और इसी में भी दोस्तों जो ये दोस्तों जो संसद है, मैंने इसमें बताया, इसमें जो संसद है जो मैं अभी बताऊंगा, इसमें संसद और इसमें विधानमंडल है दोस्तों, इसमें संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसमें विधानमंडल के द्वारा। और दोस्तों इसका निष्कासन जैसे इसका जो राज्यपाल नियुक्त करेगा उसको, उसका भी दिवालिया यदि होगा तो हट जाएगा, और ठप हो गया उसका कोई भी कार्य हो मतलब करने में असमर्थ है उसको हटा दिया जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से वेतन इकट्ठा कर रहा है दोस्तों वो अपने लिए स्वार्थ के लिए, या फिर वो योग्य ही नहीं है, इसी में दोस्तों वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का यदि जज ने एक बार फैसला सुना दिया तो सुना दिया, उसका कानून बन गया, उसी के लिए दोस्तों ये मजबूर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में क्या दोस्तों, जैसे इसको स्वतंत्रता दी गई है जो यूपीएससी के जो पद पे रहते हैं कि इनको पदावधि जो सब पद पे रहते हैं उनकी सुरक्षा दी गई, इनको राष्ट्रपति मैंने पहले बताया दोस्तों हटा नहीं सकता, पहली बात दोस्तों। और संसद का मतदान इनको कोई होता ही नहीं, और दोस्तों इसमें विधान मैंने पहले बताया था अभी संसद के बारे में, इसमें विधानमंडल का मतदान नहीं होता। इस तरीके से दोस्तों इसमें समझते हैं इनको ये आज़ादी दी गई, इनको स्वतंत्रता दी गई है। ये इनको वेतन आपको पता होगा दोस्तों इनको मिलता कहाँ से, इनको संचित निधि के द्वारा मिलता है। संचित निधि, संचित निधि क्या होती है दोस्तों, जैसे कि सरकार जो जितने भी दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री हो गए दोस्तों, चाहे राष्ट्रपति हो गए, इनको जो वेतन मिलता है ना दोस्तों सरकार देती है, यहीं से देती है, यहीं से देती है दोस्तों। आपातकाल के वक्त यहीं से कम होता है, आपातकाल के वक्त जैसे जैसे कोई जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य संभालता है ना, तो उसका जो यहाँ का सभापति होगा उसका पैसा नहीं मिलता दोस्तों उसी वेतन का, और लेकिन जो यदि वो राष्ट्रपति कार्य पे उसका पैसा मिलेगा दोस्तों, वहाँ का नहीं मिल सकता जहाँ को सभापति है उपराष्ट्रपति, तो ये दोस्तों उसका वेतन कट जाएगा वहाँ से, इसी के द्वारा होता है दोस्तों सब कुछ होता है, चाहे वो यानी कि IAS या फिर IPS जो भी हो उनको वेतन ही से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से इसी के द्वारा इनको स्वतंत्रता भी दी गई है। और जैसे कोई भी जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार दोस्तों कोई भी कार्य करती है तो उसके लिए दोस्तों जो भी नौकरी का कार्य होगा दोस्तों, वो जो यूपीएससी है वो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, उसका कोई पात्र नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जब यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कर सकता है, तो दोनों दोस्तों वो उनका पात्र हो सकता है दोस्तों, कुछ कर सकता है, उसमें नियुक्ति उसको कर देगा। लेकिन दोस्तों वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के उसमें नियुक्त नहीं करेगा नौकरी के लिए, केवल यूपीएससी की नियुक्त करेगा दोस्तों। कोई पद है किसी को पद की नियुक्ति करनी है दोस्तों, यूपीएससी ही करेगा, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती उसमें, ना राज्य सरकार, केवल यूपीएससी एसपीएससी इन दोनों खुद ही अपना पात्र को नियुक्त करेंगे, किसको नियुक्त करना है इसका यही दोस्तों। दोस्तों इनका कार्यकाल भी हमें पता है दोस्तों, इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जाता एक बार, यानी कि हट के दोस्तों उनके बाद ये नियुक्त नहीं किए जाते। और ये इनको पता भी होगा इनकी जो यूपीएससी और एसपीएससी इनका काम क्या होता है दोस्तों, कोई भी परीक्षा होती है उनका, जैसे यूपीएससी में जो परीक्षा होती है आईएएस आईपीएस की, ये सब इनकी अलग अलग परीक्षा होती है दोस्तों, तो इनकी ये सब बनाते हैं, परीक्षा तैयार करते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं, यही करते हैं दोस्तों। इनका कार्य यूपीएससी और एसपीएससी अपना अलग अलग कार्य करती है, परीक्षा को जो आयोजन है वो करने के लिए। यहाँ तक समझे दोस्तों, अभी दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। यूपीएससी हमने पहले दोबारा एक समझ लेते हैं, यूपीएससी क्या है, संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, और दोस्तों एसपीएससी है राज्य से जो लोक सेवा आयोग है उसके लिए संविधान के भाग 14 में वर्णित किया गया है। और दोस्तों जो अनुच्छेद है 315 से 300 जो 25-23 है उसमें दोस्तों वर्णित किया गया है दोस्तों। इसकी संरचना के बारे में समझा हमने, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, केवल यूपीएससी वाला जो अध्यक्ष होगा वो, उसके अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष होगा जो मेन अध्यक्ष होगा, और सब अन्य अध्यक्ष होंगे जो कि ये सब जो आयोजन कराते हैं परीक्षाओं का। और राज्यपाल का नियुक्त इसमें दोस्तों एसपीएससी में राज्यपाल नियुक्त करेगा सदस्यों को, कब करेगा दोस्तों, कार्यवाहक के रूप में करेगा। यदि वो कोई जैसे कोई अध्यक्ष है, लगभग 911 के आसपास मैंने आपको बताया वो उतने होते हैं, और इनका जो नियुक्ति होगी दोस्तों तभी होगी जब कोई अध्यक्ष हो पद से रिक्त होगा। इसलिए दोस्तों वही से जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको इसी को समझना, क्योंकि जो मैं बता दूँ फिर उसको समझ लेना ये अलग है।
कार्य ना कर पा रहा हो दोस्तों, तभी नियुक्त हो सकता है दोस्तों। निष्कासन में क्या होगा दोस्तों, यदि वो दिवालिया हो गया है तो उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब हटाया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति भी इसके लिए मजबूर है, सुप्रीम कोर्ट जब तक सलाह ना दे दे। वेतन निधि नियोजन कर रहा हो दोस्तों, वो अपने पैसे इकट्ठे कर रहा हो या फिर कोई भी कार्य यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, तो जब राष्ट्रपति को पता लग जाएगा उसको, तो पहले ही बोल देगा इसको हटा देना चाहिए, ये गलत कार्य कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है और ये कुछ कर नहीं सकता, तो ये योग्य नहीं इसके लिए। राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया इस वाले में भी, तो वही दोस्तों वही होगा। जो 10 वर्ष का इनको जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, मैंने पहले था काम उनको चुना जाता है, और इसी में दोस्तों ये राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया तो हट सकते हैं। यहाँ तक हमने समझा दोस्तों। स्वतंत्रता में क्या दोस्तों, इनको पदावधि की स्वतंत्रता है। सुरक्षा प्रदान है दोस्तों, इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कह दे, और संसद में कोई मतदान इनका होता भी नहीं, और इनका विधानमंडल में नहीं होता दोस्तों। इसमें दोस्तों इसमें क्या है, विधानमंडल। यहाँ पे संसद में समझ लेना, यहाँ पे संसद नहीं आएगी, संसद यहीं पे हो सकती है, क्योंकि ये केंद्र है और ये राज्य है, राज्य में विधानमंडल है और यहाँ पे संसद है। ये हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार यदि कोई नौकरी के लिए कुछ भी करती है दोस्तों, तो उसका जिम्मेदारी इसकी नहीं हो सकती दोस्तों। ये पात्र कुछ नहीं है इसका, कोई भी ये नियुक्त नहीं करेगा दोस्तों उसका। यदि यूपीएससी वाला कोई अधिकारी है, जैसे मतलब जैसे और एसपीएससी, दोनों कोई भी कुछ भी कार्य होता है, वो पात्र का जिम्मेदारी होगी दोस्तों, नियुक्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों लोग और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसको नियुक्त नहीं करेगा, केवल यूपीएससी एसपीएससी उसी के लिए पद के लिए नियुक्त कर सकता है, उसका ही पात्र होगा दोस्तों। कौन? जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो। यहाँ तक हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनको एक बार हट गए दोस्तों, इनको पुनः नियुक्त नहीं कर सकते। इनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का था दोस्तों। इनको 6 लगभग इसको फिर इनको हटा दिया जाता है, इनको जब नौकरी हो मर्जी दोस्तों इनकी दोस्तों। ये मत समझना दोस्तों, आईएएस आईपीएस की नौकरी, यूपीएससी वालों की संस्था होती है उसकी नौकरी दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। इनको जो ये इनको परीक्षा का आयोजन करते हैं दोस्तों, इनका जो कार्य होता है ना दोस्तों, जो हम समझेंगे कार्य सीमा और भूमिका में ये परीक्षाओं का आयोजन करते हैं दोस्तों। यहाँ तक हमने समझ लिया। तो दोस्तों इसको पूरा समझ लीजिए दोस्तों, इसको वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। संविधान के अनुच्छेद को देख लीजिए, भाग को देख लीजिए, संरचना को देख लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा और ये राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। ये दिवालिया या वेतन ये इकट्ठा कर रहा है, इसको हटा देख ले, पता चल गया राष्ट्रपति ने उसका हटा देगा तुरंत ही दोस्तों। इसी योग्य नहीं होगा, इसमें भी योग्य नहीं होगा, हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज का सुना देगा, वो हटा देगा। और दोस्तों स्वतंत्रता में जब यदि पदावधि उसको स्वतंत्रता दी गई है, उसको हटा राष्ट्रपति ने हटा सकता जाता, सुप्रीम कोर्ट ना कह दे। ये हो गया दोस्तों। मतदान इसको कोई होता नहीं दोस्तों, इनका कोई चुनाव नहीं होता। ऐसी दोस्तों इनका विधानमंडल में कोई चुनाव नहीं होता, तो इनको कैसे हटाया जा सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट ही हटा सकता है दोस्तों। दिमाग में यदि हमेशा रखना, तो इसको याद रखना। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।